कि रुचि तू मेरे साथ चलेगी? मैंने कहा हाँ चल लूँगी, मैं पास ही रहती थी तो चली गई। जब छुट्टी हुई, छुट्टी के बाद हम दोनों इकट्ठे आ रहे थे, तो रेड लाइट पर जब हम खड़े हुए तो एकदम से ग्रीन लाइट हो गई और वो गाड़ी स्टार्ट कर रही थी, तो लेकिन गाड़ी उसकी स्टार्ट नहीं हो रही थी। थोड़ा सा नया नया सीखा था तो इसलिए उसकी थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी। तो बाहर एक लड़का जो था बाइक पर खड़ा था, तो वो कहता है क्या सो गई क्या? तो कहती है अंदर से उल्लू के पट्टे मुझे जगा दे। तो उसकी ये जो बात थी ना, मैंने उसको कहा देख तू तो अंदर से बोल रही है, कह रही नहीं उसको सुन लिया होगा उसने। और आज तक हम उस बात को याद करते हैं और हंसते हैं। तो वो इस तरह की ऐसी कई बारी अनाड़ी वाली बात कर देती थी कि जिसमें हम बाद में पूरा फन करते थे। थैंक Hello. I feel blessed that I am connected through a video message for my dearest Sunita ma'am. बहुत सारी यादें हैं मेरी उनके साथ और दो पहले मज़े वाली ही सुनाऊंगी। अभी मैं स्टूडेंट में हम कंपटीशन में सोलो सिंगिंग कंपटीशन में गई थी उनके साथ। तो गाते गाते मैं वो भजन कंपटीशन था, मैं भजन भूल गई थी और मैं जो उसका मुखड़ा था वो ही मैं रिपीट करती रही और मैम भी मुखड़ा बजाती रही irrespective of knowing that I have forgotten the भजन। तो जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो उसमें थर्ड प्राइज जो था वो किसी और स्कूल का आया। तो मुझे लगा लो कुछ नहीं आने वाला भाई, थर्ड तो मिल चुका। और उसके बाद देखा तो सेकंड भी मिल गया किसी को, मतलब उम्मीद ही छोड़ दी थी। आई गॉट फर्स्ट प्राइज इन दैट वाज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड वेरी सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर बोथ ऑफ अस, क्योंकि हमें लग रहा था कि कुछ भाई भूल गए ना, तो आप आधा भजन भूल ही गए, तो मुखड़ा ही गाए जा रहे। लेकिन शायद वो कॉन्फिडेंस मैम का मेरे ऊपर और मेरा मैम के ऊपर ट्रस्ट कि नहीं मैं गा लूँगी। जितना टाइम लिमिट था, जब तक बेल नहीं बजी मैं उसको रिपीट करती रही और एंड आई वन। तो बहुत सारी प्यारी प्यारी मेमोरीज हैं मैम के साथ, मैंने बहुत फैमिली टाइम उनके साथ स्पेंड किया है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटायरमेंट मैम। यू रिमेन हेल्दी, कीप ब्लेसिंग ऑल ऑफ अस। हम आपके प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं। आई लव यू लव यू लव यू लव यू। थैंक यू भाई, मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देता। एक बार की बात है कि भजन कंपटीशन था किसी स्कूल में, डीएवी में। सो सुनीता वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग सम ऑफ द टीचर्स फॉर भजन। तो इसने ना सबको बुला लिया भजन के लिए। मोस्ट ऑफ द टीचर्स वर कॉल्ड फॉर द प्रैक्टिस। मुझे नहीं बुलाया, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा सुनीता मैं भी तो गा सकती हूँ ना। सुनीता कहती मीरा तेरे को इसलिए नहीं लिया, तेरी बड़ी लाउड वॉइस है ना, तो अलग सी हो जाएगी। मैंने कहा तो लाउड है तो क्या हो गया, मैं नीचे करके गा लूँगी, आवाज़ कम कर लूँगी। बट इसने लिया ही नहीं, बहुत दुख लगा। मैम सॉरी। बोल रही थी तुम्हें याद होगा अगर, फिर मैं एक बड़ा हंसी वाला सुनाऊंगी तुमको। तुम्हें याद होगा अगर कि एक बार हम वहाँ पर तुम स्कूल में आई और आकर मैंने देखा पता नहीं क्या कर रही है, नंगे पैर घूम रही है। मैं कहा क्या हुआ सुनीता, नंगे पैर कैसे आ गई? तो सुनीता मुझे बोलने लगी कि वरना आज तो गजब ही हो गया। मैंने कहा क्या? कहने लगी कि आज मैं जब पार्किंग में से गाड़ी निकाल रही थी तो मेरा एक पैर बाहर था, सेंट्रल लॉकिंग खोल रही थी, तो एक पैर जब दूसरा अंदर किया तो चप्पल वहीं छोड़ दी और एक पैर अंदर था एक पैर बाहर था, तो बाहर वाले की चप्पल बाहर ही रह गई और एक पैर से अंदर आ गई, क्योंकि नंगे पैर चलाती हो तुम गाड़ी। तुम्हें ध्यान ही नहीं आया कि एक पैर ही है अंदर। और स्कूल जब आई वहां पर पार्किंग में खड़ी की गाड़ी, तब तुम्हें मालूम चला अरे वाह हमारी तो एक ही चप्पल आई है। चलो कोई नहीं, ये भी एक हंसी का एक जीवन का अनुभव है कि हम कैसे कैसे ढिलाई करते अपने जीवन के साथ। फिर कैसे तुम नंगे पैर स्कूल में घूमते रही। मैंने कहा सुनीता बहुत मुश्किल होगा, कैसे रहेगी? तो तुमने बताया कि बच्चे तो मेरे पास ही आते हैं, मुझे तो कहीं जाना नहीं होता। तो इस तरह से हम देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शाबाश बेटा। एक्सीडेंट सुनाती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि इसने अपनी गाड़ी जो थी दयानंद विहार के जो मार्केट था उसके पास खड़ी कर रखी थी और वहाँ पर गार्ड का केबिन था। तो जब हम लोग छुट्टी के बाद वहाँ पहुँचे तो इससे गाड़ी बैक नहीं हो रही थी, क्योंकि इसकी आदत क्या है गाड़ी को कहीं भी खड़ा कर दो,
चाहे पहाड़ हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, खड़ा कर देती थी। ये नहीं देखती थी कि बाद में मुझे मुश्किल होगी कि नहीं होगी। तो उस दिन उसने जैसी गाड़ी बैक करने लगी तो उससे गाड़ी बैक नहीं हो रही थी, तो गार्ड बैठा था, तो गार्ड को कहती तू अपना ये हटा नहीं सकता, तूने यहाँ पे अटका रखा है, मैं देख गाड़ी नहीं निकाल पा रही हूँ। तो उसका ये जो फनी मोमेंट था आज भी हम याद करते हैं और हंसते हैं कि गार्ड का वो हटाने के लिए कहता है, गार्ड का जो केबिन था उसको हटाने के लिए बार बार बोल रही थी और गार्ड हंस रहा था, कह रहा है मैं कैसे हटाऊं मैडम, ये तो जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? तो बोल रुचि, क्या बोलूं? सुनीता की ये बात कि हर एक आइटम का अंजाम स्कूल को वो देती थी और उसके प्रेजेंस वो मनाती थी मैम को कि ये आइटम होना चाहिए, स्कूल को दिखाओ। ये तू बोल ना। रुचि कैसे बताती थी वो? रुचि बोलेगी। मैडम देख लीजिए ना, जरा अच्छे से ये हो जाना चाहिए मैडम, प्लीज मैडम। पेट में हाथ रखिए। All my friends are toxic, ambition is so rude and always. दोनों कमीने बहुत अच्छे हैं, मैं बता रही हूँ। हेलो एवरीवन, सुनीता की एक खूबी आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो है उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, यानी स्पष्टवादी होना। तो बात उन दिनों की है जब हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे स्कूल में और हम फिज़िक्स लैब के साथ वाले रूम में बैठ करके चेकिंग कर रहे थे, चाय वाय चल रही थी। इतनी देर में सुनीता शर्मा मैम की एंट्री होती है। हेलो हाय के बाद एक टीचर वहाँ बैठ के चेकिंग कर रही हैं, सॉरी मैं उनका नाम नहीं बताऊँगी। तो उनकी प्रॉब्लम ये थी, उनके चेहरे के नीचे, उनके आइज़ के नीचे डार्क सर्कल थे, जिसका ट्रीटमेंट वो एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक बहुत देर से ले रही थी और सब लोग, हम लोग उनको सांत्वना दे रहे थे। पाला पड़ गया सुनीता जी से। सुनीता जी की ने बोला, पास आई, उनके बहुत पास आई, उनके चेहरे को ध्यान से देखा तो डैश डैश मैम की आंखों की चमक बढ़ गई कि अब सुनीता जी उनकी प्रशंसा करेंगी, कुछ बोलेंगी। तो सुनीता जी बहुत पास आके बोली, सुनो डैश डैश मैम, कब से ट्रीटमेंट ले रही हो? साल भर से। मुझे लगता है डैश डैश मैम, आपके आइज़ के नीचे डार्क सर्कल पहले से ज़्यादा तो नहीं बढ़ गए? मर गई, गिर गई घास। इन्होंने तो बोल दिया, लेकिन सामने वाले की जो हालत हुई ना, मैं बयान नहीं कर सकती। वो बेचारी मैम जो नीचे मुंह करके चेकिंग करना उन्होंने शुरू किया तो वो अंदर तक करती चली गई जब तक सुनीता मैडम वहाँ रही। तुर्रा ये सुनीता मैम मेरे से पूछती हैं, रजनी महाजन मैम, मैंने उन्हें ऐसा क्या कह दिया जो वो इतनी दुखी हो गई? हाइट ऑफ इनोसेंट। एक और किस्सा, बेसमेंट में एक टीचर कूदते कूदते नीचे आ रही सीढ़ियों से, अपने आप को मिस डीएवी समझती और अपने आप को कह रही, मैं चेहरे पे ये लगाती हूँ, वो लगाती हूँ, कुछ। तो सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। अब हुआ क्या, सुनीता मैम जी ने सुन लिया, वही सिचुएशन आ गई म्यूजिक रूम से बाहर, चेहरे के पास 20 सेकंड तक घूरती रही उनके चेहरे को और उसके बाद बोली, क्या लगाती हो फेस पे? मैं सौंदर्य क्रीम रामदेव जी की लगाती हूँ, बड़ी अक्कड़ के बड़ी शान से वो मैम बोली। तो सुनीता मैडम जी बेचारी बोली, 4 महीने से लगा रही हो, कोई फर्क तो नहीं पड़ा? चेहरा फक बेचारी का। जैसे वो टीचर कूदते कूदते आई थी वैसे ही वो वापस चली गई। तो ये है सुनीता मैम की आदत, स्पष्ट बोल देती है, अगले पर क्या असर होता है। सुनीता जी, किसी भी लेडी की फेस की तारीफ करनी होती है, चाहे वो कैसा भी हो, स्पष्ट नहीं बोलना होता। आई एम सॉरी सुनीता, मुझे पता है तुम्हें ये किससे याद नहीं है। थैंक यू। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं कर। Astronauts, physicists, chemists, dancers, musicians, and all the other jobs that make the world go around has one thing in common: a teacher that lights up their dreams. Farewell to one such teacher, dear Sunita ma'am. Today I am doing exactly what you have always taught me to do when someone does something nice for you. That is, be thankful and respectful towards them. Words cannot express how saddened I am to hear that you are retiring. You have been an inspiration to me in the department and a mentor that I have looked up to. Not only I enjoyed working with you, but I gained a lot of experience as well. You treated me like a daughter of your own, and I loved the love and the care and the support that you have given me since the very beginning.
You were there with me on each step, guiding me and helping me out. I still remember how I used to cry when I had to stand in the last lane, and you would come up to me, encourage me and motivate me and say that it doesn't matter because the one who shines can be seen from far away. But anyhow, you would still make things work out and somehow managed to get me in the centermost position. And ma'am, seriously, this act of yours used to make me so happy, because most of my life I had to stand back because of my height. Enough to tell how much confidence you have incorporated in me. Thank you for making me what I am today. You took so many pains for performances to be great, and you defended us from teachers when they scolded us. Like, despite these little arguments and the hardships that came across our way, the thing that I admire the most about you is that you were still very much determined and hardworking, and you would not let these little things ruin your mood or our mood. Like, it is a very big thing actually, and I really love this positive attitude of yours. Anyhow, I wish we had more years to spend together, but I feel lucky that I got to know you and work under your guidance. You are really special to me, and I appreciate you a whole lot. The school won't be the same without you, but I hope your new life is good and full of adventures and happiness. I love you, ma'am, and I will miss you a whole lot. Thank you for always being there with me. Hello, ma'am. First of all, congratulations on completion of your tenure as an amazing teacher at our school. And I'm sure you will continue to be an inspiring and loving teacher for all of us. मैम, कहने के लिए तो बहुत सारे मोमेंट्स आपके साथ शेयर करने को मिले हैं, पर उन्हीं में से एक स्पेशल मोमेंट मेरे लिए तब था जब आपने चिल्ड्रंस डे पे मुझे सोलो गाने के लिए बोला था। तो बहुत टाइम के बाद सोलो गाने को मिल रहा था, तो मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, पर हमेशा की तरह आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, मुझे गाइड किया, करेक्शंस दिए, जिसके कारण मैं कॉन्फिडेंस के साथ उस दिन अच्छा परफॉर्म कर पाई थी। तो वो दिन तो मेरे लिए बहुत ही एक स्पेशल दिन था। तो आपकी इसी गाइडेंस को तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। बाय विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी रिटायर्ड लाइफ मैम। विल मिस यू बहुत ज़्यादा। बाय। इंग्लिश में एक कोट है, लाइफ इज ऑल अबाउट हैविंग अ गुड टाइम। सुनीता मैम, all of our best moments in life revolve around you. We'll always remember the fun we had, the jokes we cracked, that laughter in the music room, and those times spent with you. You always nurtured our talents. You always helped us finding a newer version of ourselves. We'll always remember you. The moment you announced your retirement in front of all of us at the Bharat Vikas Parishad, it was a heartbreak. I didn't showcase it at that time, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था. Hello Sunita ma'am, how are you doing? It's been so many days, actually बहुत साल हो गए हैं आपको मिला नहीं मैं, and I have not been able to come to school, but आपने अभी कुछ छोटे से clips देखे होंगे just before this video, and those are the videos, and you are responsible for those videos, those performances. I just want to tell you this, that आज मैं म्यूज़िक से रिलेटेड या म्यूज़िक में या म्यूज़िक कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ म्यूज़िक में. I'm composing, I'm writing songs, I'm performing shows, I'm managing my band, and a lot of other things are going on in the band, in music. It's all because of you. Trust me ma'am. मैं बहुत ही छोटा था obviously, जब मुझे कुछ पता ही नहीं था म्यूज़िक के बारे में, एक्चुअली नॉलेज ही नहीं थी म्यूज़िक की, बट आप से ही सब कुछ सीखा है, आप ही ने ही सब सिखाया है. I won't forget दुर्गा मैम एंड ऑल्सो अजीत सर, उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा, बट यू हेल्ड माई हैंड वेरी स्ट्रांगली एंड तक, 12th स्टैंडर्ड तक, जब तक मैं स्कूल में था. आपने ही मुझे म्यूज़िक एक्चुअली सिखाया. सिंगिंग की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ, जो भी कुछ मुझे आता है, मैंने ऑब्वियसली म्यूज़िक कभी सीखा नहीं, सिंगिंग कभी सीखी नहीं, जो भी है गॉड गिफ्ट है या जैसा भी, जो भी कुछ, टू hold my hands together and thank you from the bottom of my heart for everything you have taught me.
और मैं ज़िंदगी भर उसे याद रखूँगा. एंड यू आर एन अमेजिंग पर्सन. सुनीता मैम मेरी गुरु हैं एंड मेरे मेंटोर हैं, मेरे आइडल हैं. बिकॉज सुनीता मैम की जैसी पर्सनालिटी है वैसे बहुत कम लोगों की होती है, क्योंकि जो भी उनके दिल में होता है वो कह देती हैं, वो बिल्कुल भी दिल में नहीं रखते कभी भी. जो वो कहते हैं ना कि जो मन में वही जुबां पे, तो मैम बिल्कुल वैसे ही रखती हैं कि मैम को जब भी अप्रिशिएट भी करना होता है तो मैम खुल के कर देती है कि क्या बात है मानव, तूने तो बहुत ही अच्छा सुर उठाया है ये. अरे ये वाला जो तूने है ना, ये तू उस वाले स्टूडेंट को भी बता कि वो भी ऐसा गाए. एंड तू ना कल आ जाइयो, मेरे को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ये वाले इवेंट में तूने ही करना है सब कुछ. तो मैम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देती थी. एंड मैं जैसे एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको. क्लास 9th में मैं जब पहली बार मैम से मिला था, तो मैं कोई इवेंट था जिसके लिए मेरे को ऑडिशन देना था. एंड मैं पहले मैम से मिल चुका था, मैम के साथ मैं सीख चुका था. मैम के एक बड़े से ग्रुप में मेरे को छोटा सा रोल मिला था, बट मैम को कभी पता नहीं था, मैम ने कभी पहचाना नहीं था. तो वो एक सुनहरा मौका था जब मैम से मैं मिला था. एंड मैंने मैम को गाना सुनाया, मैम ने पूरा सुना. एंड जो मैम का पहला रिएक्शन था, दैट मीन्स दी वर्ल्ड टू मी. बिकॉज वो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ना मैम सेड कि अरे बेटा कहाँ थे तुम पहले क्यों नहीं आए मेरे पास. तो वो एक जो रिएक्शन था वो कॉम्प्लीमेंट था. दैट मीन्स एवरीथिंग टू मी. बिकॉज एट द सेम टाइम मैम ने मेरी सिंगिंग को भी अप्रिशिएट कर दिया एंड मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया कि वो एक इवेंट तो अच्छा हुआ है, उसके बाद जो कुछ भी इवेंट मैंने स्कूल में करे वो सब बहुत ही अच्छे हुए. एंड अलग तरीके से देखा जाए तो अगर जब कुछ भी मैं गलती भी करता था तो मैम सीधा उसी टाइम बता देती थी कि अरे ये कैसे किया यार, थोड़ा जोश में गा, ऐसे क्या हिल डू, थोड़ा स्माइल तो कर. और वो तूने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी ना, वो मज़ा नहीं आया मेरे को उसके अंदर, तेरे रिकॉर्ड ही नहीं अच्छे से किया. तो मैम बिल्कुल अच्छे से बोल देती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है एक मतलब एज अ फीडबैक. सभी को प्यार भरी नमस्ते. 7 सुरों से मिलकर बनी है गीतों की सरगम. प्यार से मिलजुल कर एक नया संसार बनाए हम. सारे गामा पा धा नी सा नी धा पा मा का रे सा. 7 सुरों की सरगम. आप सभी समझ गए होंगे, यह अपनी प्यारी बहन सुनीता सुरों की मलिका के लिए है. इतनी प्यारी आवाज सुनकर मन के तार भी झंझना उठते हैं. सुनीता, रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आगे का जीवन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और अपनी आवाज से सभी का मन मोहती रहना. याद आता है सुनीता वह समय जब हम 3rd फ्लोर से नीचे बेसमेंट में लंच करने आते थे. ये तुम्हारा प्यार ही तो था जो हमें खींचकर म्यूजिक रूम में ले आता था. जन्माष्टमी का वह स्वादिष्ट प्रसाद आज भी याद आता है और मुंह में पानी भर आता है. अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, सदा स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हमेशा मुस्कुराती रहो. ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. सुनीता के बारे में क्या कहें. सुनीता भी हमारे ग्रुप में एक बहुत ही सीधी और सरल लेडी, म्यूजिक टीचर, अपने काम में परफेक्ट. हम कह ही नहीं सकते कितनी बार हम उसके साथ कंपटीशन में गए हैं और फर्स्ट प्राइज लेकर आए हैं, और वो भी बच्चों को भी दिलवा के लाई है. के नीचे इसका टू कंक्लूड, सुनीता की एक तारीफ ये है कि हम लड़ते जरूर थे, झगड़ते जरूर थे, बट सुनीता ने कभी इस चीज़ का इम्पैक्ट अपने ऊपर बुरे तरह से नहीं लिया. शी ऑलवेज स्माइल एंड शी फाइंड द वेज कि इनको कैसे खुश करा जाए. ये ही सुनीता की काबिलियत और तारीफ पे हम फिदा हो गए. Goodbye, DAV.